इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आई थिंक मेरा वीडियो पहुंच ही नहीं पा रहा है लाइक CA एस्पिरेंट्स सबके पास। सो अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचे तो मेक श्योर करना कि इसे तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बाकी अपने CA एस्पिरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। सो क्या बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, लेट्स हैव अ क्विक रिकेप। जैसे कि मैंने अपना CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर किया है। लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था इन जून 2024 एंड सेकेंड अटैम्प्ट मैंने दिया अपना सितंबर 2024। सो मैंने बहुत कुछ लर्न किया है इस प्रोसेस में। लाइक तुम्हारा हो सकता है कि जनवरी 2025 लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर सेकेंड अटैम्प्ट हो, और बहुतों का तो थर्ड या फिर फोर्थ अटैम्प्ट भी हो सकता है। लाइक अगर तुम ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हो देन आई विल मैं ये पूरी तरीके से मतलब गारंटेड बोलती हूँ कि तुम इस अटैम्प्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लोगे जनवरी 2025 को। सो क्या वो पॉइंट्स है जिन्हें तुम्हें कंसीडर करना है, जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, और किन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए तुम्हें इस अटैम्प्ट के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। लाइक देखो, तुमने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 10th और 12th के बाद CA कोर्स में अपीयर होते हैं CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स के लिए। लाइक बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। मोस्टली हम बात करेंगे 2 टाइप के स्टूडेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 3 टाइप के स्टूडेंट के बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी बहुत ही कमाल की होती है। लाइक वो थ्योरी में पूरी तरीके से एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हर एक चीज़ थ्योरेटिकल हर चीज़ समझ आती है। लाइक सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। लाइक सॉल्व करना, लाइक अकाउंट्स के क्वेश्चन को अगर एक बार सॉल्व कर ले या फिर वो कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि ना तो थ्योरेटिकली उतने अच्छे होते हैं ना ही प्रैक्टिकली उतने अच्छे होते हैं। और फोर्थ कैटेगरी की इनफैक्ट मैं बात करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी थ्योरी भी परफेक्ट होती है और प्रैक्टिकल भी परफेक्ट होता है। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ट्रिक्स वगैरह कुछ बोल ही नहीं सकते। लाइक दे आर परफेक्ट इन ईच थिंग लाइक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पर हम बात करेंगे आज उन स्टूडेंट के लिए जिनकी थ्योरी परफेक्ट है या फिर प्रैक्टिकल, दोनों में से कोई एक। तो जिनकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लाइक अकाउंट्स, जैसे कि मेरी खुद ही बात करें तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में लाइक मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अकाउंट्स में 12 मार्क्स स्कोर किए थे। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है, बट हाँ उसके बाद से मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसकी वजह से मेरे फिर से सितंबर के अटैम्प्ट में मैंने 60 मार्क्स स्कोर किए थे। लाइक मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट मैंने 1 मंथ में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिए प्रैक्टिकल कर पाना मैं उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ में। इसी की वजह से मैंने बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सो वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिनकी वजह से आप भी अपने इस अटैम्प्ट को बचा सकते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं ऑफकोर्स डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि तुम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते इस अटैम्प्ट को पास ना करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, लाइक मेरा अकाउंट्स ऐसा था कि मैंने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, एंड फिर मैं CA फाउंडेशन में भी पढ़ रही थी। बट क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं NPO, फाइनल अकाउंट्स और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वाले जितने भी टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक है, और मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। और कंपनीज अकाउंट की मैं बात करूँ तो टू बी ऑनेस्टली मेरे कंपनीज अकाउंट में जो मार्क्स थे 20 मार्क्स जो मैंने स्कोर किया था सिर्फ कंपनीज अकाउंट में से, वो सिर्फ हार्दिक सर की वजह से किया था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले से ही मैं उनके वीडियोस देख रही थी लाइक कंपनी अकाउंट वाला। और यू कांट बिलीव गाइस, मैंने उसी के वजह से ही अपना कंपनीज अकाउंट में 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम इस चीज़ के लिए। और उसके बाद मैंने उन्हीं के वीडियोस
से एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट किया, जो कि 10 मार्क्स का था। बाकी पार्टनरशिप में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने 11th और 12th में भी कर रखा था। बट मैंने उसकी रिवीजन वीडियोस भी देखी थी, वो मैंने PW से देखी थी। लाइक वहाँ पे जो नितिन सर के लेक्चर्स थे, अभी भी उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके उनके लेक्चर्स डिवाइडेड है, तुम चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। और ये जो चैप्टर्स मैंने बताया, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, मेक श्योर करो कि पहले तुम इन दोनों को क्लियर करो, इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लो, जो कि 20 मार्क्स के हैं। और फिर तुम जाना अपने कंपनीज अकाउंट में। मैं हार्दिक सर का लेक्चर ही तुम्हें रिकमेंड करूँगी, वो तुम जाके देख लेना। 20 मार्क्स तुम्हें उसमें सिक्योर हो जाएंगे, और फाइनल अकाउंट और एनपीओ में 10 मार्क्स, दैट विल बी अराउंड 40 मार्क्स के तुम्हारे ऐसे ही प्रिपेयर हो गए। और आगे के जो चैप्टर्स है, लाइक स्टार्टिंग वाले BRS एंड इन्वेंट्री वगैरह, इन सारे चैप्टर्स को तुम अच्छे से करके जाना। और ट्रू और फॉल्स तो पूरे अच्छे तरीके से तुम्हें करने ही पड़ेंगे। लाइक वहाँ से तुम 20 मार्क्स बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। उन सारे पोर्शन को तुम अच्छे से करना, तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें भी 60+ और 70+ मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ तुम्हें आखिर करना क्या है। तुम्हें वीडियोस देखने हैं, ICAI के मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना वीडियोस देखने के बाद। एंड लाइक तुम RTP MTP कर लेना, और फिर जब टाइम बचेगा तो फिर से तुम ICAI के मॉड्यूल को ही प्रेफर करना, क्योंकि ICAI का मॉड्यूल का अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस अगर तुमने कर दिए ना, तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा इनफ है, और सारे कॉन्सेप्ट्स स्पेशली अकाउंट्स में वहीं से आते हैं। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, और मैं पूरी तरीके से कंफर्म होकर बोल सकती हूँ कि हाँ, अकाउंट्स में पेपर आता है तुम्हारा ICAI के मॉड्यूल से। चाहे कितना भी घुमा फिरा ले, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं, और ऑलमोस्ट कई बार तो क्वेश्चंस भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, बस नंबर्स का ही हेर फेर होता है। तो डेफिनेटली तुम ICAI के मॉड्यूल को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना। मैं इतना ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ इस वर्ड पे, क्योंकि मैं जानती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो, लाइक तुम कॉपी लो, और वहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स के लिए तुम स्पेशली उस पर बनाओ हर एक क्वेश्चन को। और कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जिन्हें तुम्हें आता है, तो वो मत बनाओ, उन्हें बस क्रॉस वेरीफाई कर लो, लाइक ऐसे ही चेक करो कि हाँ हो गया, तुम्हें आता है। बाकी जिनमें तुम कंफर्म नहीं हो उसे कंफर्म करके बनाओ। और तुम इंडिविजुअली तुमसे नहीं बन रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो लाइक तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे, तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस तुम गाइस इतना कर लो ना, तुम्हारे प्रैक्टिकल अगर अच्छे नहीं है तभी तुम अकाउंट्स में डेफिनेटली पास हो सकते हो, लाइक 60-70 मार्क्स से। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ जानने को मिला है तो लेट मी टू नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी अलग सब्जेक्ट के बारे में, लाइक कोई लॉ या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, लेट मी टू नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट है ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।